हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टार्ट हो चुका है अक्टूबर का मंथ। हम लोग हमारे क्लैट प्रिपरेशन के लास्ट लेग में पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डे स्ट्रैटेजी फॉर लीगल रीजनिंग। हमको ये 6 चीज़ें करनी हैं अगले 2 महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अपने लीगल रीजनिंग सेक्शन को एस करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑब्वियसली हमको हमारे सारे बेसिक्स को एकदम अच्छे से कवर करना है। हम डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। सेकंड, हमारा अब फोकस करंट लीगल को अच्छे से समझने में, अपनी करंट लीगल नॉलेज को अच्छे से इन्हांस करने पे होना चाहिए। इस सब को करते हुए प्रैक्टिस बिल्कुल भी पीछे नहीं रह जानी चाहिए। हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने मॉक्स लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब में हमारी जितनी भी गलतियां हो रही हैं उन सारी गलतियों से सीखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इस सब के साथ साथ जो प्रोग्रेस हमारी है हम उसका अच्छे से ट्रैक रखेंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स। प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए बेसिक्स को कवर करने में। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े लंबे समय से क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी रिसेंटली अपनी क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जो लोग थोड़े लंबे समय से, मे बी 3 महीने, 4 महीने या उससे ज़्यादा से भी 1 साल, 2 साल से इनफैक्ट क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के बेसिक्स कवर तो ज़रूर हो चुके होंगे, पर उसका बहुत फ्रीक्वेंटली रिवीजन शायद आप लोग नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कवरिंग द बेसिक्स, आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स, बट along with that also please do not forget to keep on revising all the basic topics that may be there in your module. तो जब भी हम क्लैट के लीगल रीजनिंग सेक्शन के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि हम लीगल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक पार्ट और उसके बाद आता है हमारा करंट पार्ट। यहाँ पे हम हमारे स्टैटिक पार्ट के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम स्टैटिक पार्ट के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम स्टैटिक पार्ट को भी इन टर्न 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मेजर टॉपिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर टाइप के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये मेजर टॉपिक्स हम लोगों को सबसे पहले क्लियर करने ज़रूरी हैं। उसके बाद आते हैं कुछ माइनर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। मेजर टॉपिक्स में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स और टॉर्ट्स की। मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि टेक्निकली नेवर एंडिंग है, बट फिर भी इनमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि पर्सनल लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस एटसेट्रा। बिकॉज एज आई सेड, ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हो सकता है। और कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले लीगल रीजनिंग में और किसी भी चीज़ पे फोकस करने से पहले सबसे पहले हर स्टूडेंट के ये सारे बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। एक बार आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हर 10 दिन में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मॉड्यूल से, अपने बुक से रिवाइज करने बैठेंगे तो अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे भी इसको देते हैं तो आपको 2 दिन से ज़्यादा इसको रिवाइज करने में नहीं लगेंगे। सेम गोज फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स एंड टॉर्ट्स. These miscellaneous topics can all be covered within 2 to 3 days if you are dedicating about 2 hours a day also to legal reasoning का revision. तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो ऑब्वियसली है इन सारे बेसिक्स को कवर कर लेना, और साथ ही साथ हर 10 दिन में मेक श्योर करना कि हम इन सारे बेसिक्स को रिवाइज करें। इसके बाद आ जाते हैं हमारे करंट लीगल के टॉपिक्स पे। तो आई एम श्योर आप लोग सब रीसेंट क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर से और अपने रीसेंट मॉक्स के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से समझ ही गए होंगे कि काफ़ी फोकस करंट लीगल के टॉपिक्स पे रहता है आजकल।
तो करंट लीगल टॉपिक्स कवर करने के लिए ऑब्वियसली आप लोग अपनी क्लैट एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ रिसेंटली आपको रिसोर्स मिला है लीगल एक्सप्रेस। मेक श्योर आप लीगल एक्सप्रेस से ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करें, इनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें और साथ ही साथ लीगल आर्टिकल्स पढ़ते रहें। लीगल आर्टिकल्स का कंपाइलेशन जो है उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर एवरी डे यू आर रीडिंग अबाउट 2 to 3, दिस इज द बेयर मिनिमम जो मैं आपको बोल रही हूँ। 2 से 3 लीगल आर्टिकल्स इज द बेयर मिनिमम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लीज कोशिश करिए कि दिन में 2 से 3 लीगल आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ रहे हैं, 2 से 3 करंट लीगल के टॉपिक्स के बारे में आप जरूर समझ रहे हैं। याद रखिएगा, लीगल रीजनिंग के सेक्शन के लिए हमको कुछ भी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने पे होना चाहिए। The third thing that we need to do after covering all our basics and obviously after reading all current legal is of course practice. क्लैट पेपर पूरा प्रैक्टिस पे निर्भर है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ट्राई टू राइट 3 to 4 मॉक्स इन अ वीक। हम अब एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं कि रेकमेंड किया जा सकता है कि आप हफ्ते में 3 से 4 मॉक्स लिख रहे हैं। 2 से 3 मॉक्स आप लोगों के सेंटर पे हो ही जाते हैं। उसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हैं। पर याद रहे, सिर्फ मॉक लिखना एक फॉर्मेलिटी नहीं होती है, सिर्फ मॉक लिखने से कभी भी मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। मार्क्स इंप्रूव तब होंगे जब आप हर मॉक की गलती से सीखेंगे। तो मॉक लिखने जितना, इनफैक्ट मॉक लिखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हर मॉक का एनालिसिस। हर मॉक के हर क्वेश्चन से, हर गलती से कोई ना कोई नई चीज़ हर इंसान को, हर स्टूडेंट को सीखने को मिलती है। इसलिए जितना टाइम आप मॉक लिखने में लगा रहे हैं उतना ही या उससे ज़्यादा टाइम उस मॉक के एनालिसिस को ज़रूर दें। एज वी नो, क्लैट एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है। हमारा इंग्लिश पे कमांड, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी रीडिंग को मत रोकिएगा। डाइवर्सिफाइड रीडिंग करते रहिए। जिस भी जॉनरा के पैसेजेस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या जिस भी जॉनरा के क्वेश्चंस आपके गलत जाते हैं, मेक श्योर कि आप उस जॉनरा के पैसेजेस पढ़ते रहें, उस जॉनरा की चीज़ें पढ़ते रहें, डाइवर्सिफाइड रीडिंग करते रहें। इस समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा टाइम लिमिट पे स्टिक करना मॉक के दौरान भी। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो भी प्रैक्टिस करें, अगर आप लीगल का एक सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं जिसमें आप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, 35 क्वेश्चन इफ़ यू आर डूइंग, I would recommend put a timer and try to do those 35 questions within 35 minutes maximum. अगर आप 35 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में कर पा रहे हैं तो और भी बेटर है, पर एम होना चाहिए कि जो भी प्रैक्टिस हम आज की डेट में कर रहे हैं वो सारा टाइम बाउंड होके, टाइम लिमिट पे स्टिक होके ही हम करें। हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतने फ्रीक्वेंटली मॉक्स लिख रहे हैं, इन सारे मॉक्स में हमारी जो गलतियां हो रही हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। इन सारी गलतियों से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज तक जितने भी मॉक्स हुए हैं, आज तक जितने भी मॉक्स आपने लिखे हैं, उन सबको यूटिलाइज करके उन सब में जितने भी लीगल के टॉपिक्स आज तक आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट से आपकी करंट लीगल इंप्रूव होगी, आपकी लीगल वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। अपने हर मॉक में आपकी जो भी गलती होती है उसका एक ट्रैक रखने की कोशिश करें। मेक अ मिस्टेक डायरी वेर यू आर नोटिंग डाउन ऑल द मिस्टेक्स, वेदर यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, वेदर यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन द येस येस नो नो रीजनिंग, या जो भी अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स आपसे होती हैं उन सब का एक ट्रैक रखें, जिससे आप उन्हीं मिस्टेक्स को टैकल करने पे नेक्स्ट टाइम से फोकस कर सकें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आसपास के कंपटीशन का ध्यान रखना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से कंपटीशन रखना और हर मॉक में, हर टेस्ट में, हर सेक्शनल में, इनफैक्ट हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना। एज वी नो, हमारे पास एक मॉक डायरी है। उस मॉक डायरी में हर मॉक में आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, उन अटेम्प्ट्स में कितना टाइम लगा, उनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्या मिस्टेक्स हुई, ये सारी चीज़ें मॉक डायरी में नोट करें और रेगुलरली अपने मेंटोर्स से मिलके कीप ऑन ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज, कीप ऑन ट्राइंग टू अपग्रेड योरसेल्फ, कीप ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम इसको इम्प्रूव और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लास्ट 60 डेज क्लैट से पहले बचे हैं, हर जगह से हमको अलग अलग एडवाइस मिल रही है, हर जगह से हमको अलग अलग टेस्ट मिल रहे हैं, हम बहुत सारे मॉक्स लिख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना, काम रखना, स्ट्रेस फ्री रखना। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी भी क्लैट में 60 डेज बचे हैं। अगर हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी से डाल लेंगे तो बर्नआउट होने के चांसेस होंगे, और आखिरी के 60 डेज जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, उनमें जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो नेगेटिव चला जाएगा, उल्टा ही पड़ जाएगा। इट इज़ ओके टू टेक अ ब्रेक वेन एवर यू फील लाइक। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट का ब्रेक आपको थोड़ा रिज्यूविनेट कर देगा और आप एक बेटर तरीके से पढ़ाई को रिज्यूम कर पाएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। टेक अ स्मॉल ब्रेक वेन एवर यू फील लाइक इट। हैव सम कॉफ़ी, हैव सम टी, टेक अ वेरी स्मॉल नैप। ऑब्वियसली ये सारे ब्रेक्स बहुत ज़्यादा नहीं बन जाने चाहिए क्योंकि क्रूशियल टाइम है हमारे लिए, पर अगर ये ब्रेक आपके अनप्रोडक्टिव टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने में आपकी हेल्प करेगा तो उसके बाद आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए। अभी भी 60 डेज बचे हैं। वी नीड टू टेक 1 डे एट अ टाइम। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन द कॉम्पिटिशन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच के आपके आसपास कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, आप अपने आप पे फोकस करें और अपने आप को हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। That is what I would suggest for you to do in the last 60 days to make sure that you are able to ace your legal reasoning section. अभी भी 60 days बचे हैं, अभी भी बहुत टाइम है। Don't worry, I am sure all of you will ace CLAT, all of you will ace the legal reasoning section. Thank you.